वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों राजस्थान का ग्रीन बजट जारी हुआ है और आज अपन बजट पे संपूर्ण चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सब में जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो लगभग क्वेश्चन बजट में से उठाए जाएंगे। तो जो भी परीक्षा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, पटवारी हो, रीट मैन एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, जितनी भी परीक्षाएं होनी है सब परीक्षाओं में बजट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन। राजस्थान में कितनी यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी? 150 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी, बजट में घोषणा हुई है। कितने वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से तीर्थ करवाया जाएगा? 6,000 व्यक्तियों को। बेरोजगारी के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? रोजगार नीति 2025। भीलवाड़ा शहर को किस रूप में विकसित किया जाएगा? क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी। टोंक के मालपुरा और टोडा रायसिंह में कौन से मीटर लगाए जाएंगे? तो इसमें स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में कौन सी एकेडमी बनेगी? बैडमिंटन एकेडमी। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कौन सा जोन बनाया जाएगा? जीरो एक्सीडेंट जोन। सुसाइड रोकने के लिए सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में बनाया जाएगा। कोटा में बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए कौन सा होम बनाया जाएगा? सरस्वती होम। हाँ, होप ऑन होप ऑफ बस सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये उदयपुर में शुरू की जाएगी। सभी साथी जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डेली अपनी करंट जीके की क्लास आती है सुबह, उस क्लास में भी सभी साथी जुड़े। राजस्थान बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ? महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन, महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। पत्नी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने पर फायदा होगा। पेट्रोल डीजल पर वेट नहीं घटाया गया है। 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी। 70 लाख किसानों को 9,000 रुपये सम्मान निधि मिलेगी। सम्मान निधि उसको बढ़ाया गया है। 1.25 लाख नौकरी सरकार देगी। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में 120 बेड की क्षमता का स्पाइनल इंजरी सेंटर। मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल। बीकानेर में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। बीकानेर जिला उसमें बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। बीकानेर संभाग में बॉर्डर इलाकों के परिवारों को 1.5 करोड़ के बजट की घोषणा। बीकानेर में सैनिक गर्ल्स स्कूल खुलेगा, इसके साथ इनोवेशन हब भी स्थापित होगा। नेक्स्ट है बीकानेर संभाग। बीकानेर शहर में सैनिक गर्ल्स स्कूल खुलेगा। बजट में इस बार बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले को छोड़कर शेष जिलों में कोई खास घोषणाएं नहीं हुई है। बीकानेर में गजनेर और कोलायत लिफ्ट परियोजना के अंतिम छोर के गांवों को जोड़ने और कोलायत कस्बे में पेयजल योजना को बढ़ाने की घोषणा की है। इस पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होगा। पाली के सोजत में नया इको एरिया विकसित करने। जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने। किला पार्किंग तक हेरिटेज वॉकवे बनाने। आबू रोड शिवगंज सिरोही में बस स्टैंड बनाने। जोधपुर में कॉम्प्रेसिव मोबिलिटी प्लान बनाने। जैसलमेर बालोतरा जालौर में रिंग। पाली के सोजत में नया इको एरिया विकसित करने। जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने। किला पार्किंग तथा हेरिटेज वॉकवे बनाने। आबू रोड शिवगंज सिरोही में बस स्टैंड बनाने। जोधपुर में कॉम्प्रेसिव मोबिलिटी प्लान बनाने। जैसलमेर बालोतरा जालौर में रिंग रोड बनाने की घोषणा की है। सिरोही के माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होगी। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय में पेट्रो कैंपस शुरू होगा। जोधपुर में पाली रोड पर विवेक विहार में 50 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। पाली जिले की छिंतर पीएचसी को डिजिटल एक्सरे मशीन मिलेगी। जोधपुर संभाग पासपोर्ट हब बनेगा। माउंट आबू में शुरू होगी एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बजट में जोधपुर संभाग के जिलों में कई अच्छी घोषणाएं की, जिसमें सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले की जोधपुर की डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन मौजूदा स्पाइनल इंजरी सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर
120 किया जाएगा। जोधपुर में नया सरकारी कॉलेज खोलने और वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में विवेक विहार पाली रोड पर 50 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। इसके अलावा उदयपुर के कानोड में नया सरकारी कॉलेज खोलने, उदयपुर में हाफ ऑन हाफ ऑफ बस सर्विस शुरू करने, आदिवासी बाहुल एरिया में स्थित त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातर कुंडिया आदि को सम्मिलित करके 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा बजट में की गई। नेक्स्ट है 100 करोड़ की ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभ्यारण्य, उदयपुर जिले के ऋषभदेव, प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ जिले के मातंगडिया को शामिल किया गया है। आगे है कोटा में 3, बारा में 4, बूंदी में 1, झालावाड़ में 4 स्टेट हाईवे, एमडीआर और मुख्य सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा की है। कोटा के लाडपुरा में 400 केवी का नया जीएसएस बनाने की भी बजट में घोषणा की गई है। कोटा एयरपोर्ट के पास बनेगी एरो सिटी, सुसाइड रोकने के लिए सेंटर बनाया जाएगा कोटा में। कोटा में जो कोचिंग सेंटर है बहुत सारे, उनमें पढ़ने वाले बच्चे जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए सेंटर बनाया जाएगा कोटा में। कोटा संभाग के लिए इस बजट में घोषणा है। इसमें कोटा में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाने, कोटा के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब बनाने, कोटा में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने, बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनाया जाएगा। डीग और कुम्हेर में नए सरकारी कॉलेज खोलने, भरतपुर में आईटीआई कॉलेज खोलने, वेर, भरतपुर, टोडा भीम, करौली में नया रिको एरिया विकसित करने, डांग, मगरा, मेवात और भरत क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा बजट में की गई है। सवाईमाधोपुर जिले की 8 एमडीआर स्टेट हाईवे के नवीनीकरण की घोषणा के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में की गई हैं। धौलपुर लिफ्ट परियोजना और काली तीर परियोजना के लिए 950 करोड़ का बजट मिलेगा। करौली जिले के टोडा भीम में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। डीग शहर में रिंग रोड बनेगी। इसके साथ डीग के उप कारागार को जिला कारागार में क्रमोन्नत किया गया। 100 करोड़ से ब्रज क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर की 3 सड़कों 123 करोड़ से 4 लेन किया जाएगा। इसमें 25 करोड़ से भरतपुर से मथुरा हाईवे, 20 करोड़ से हरिदास सर्किल से सुभाष नगर गौशाला होते हुए मथुरा बाईपास और 78 करोड़ से भरतपुर असनेरा तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। भरतपुर बद क्षेत्रीय विकास के लिए मिलेगा 100 करोड़ का फंड। भरतपुर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है उसके क्षेत्रीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बजट में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के अलावा डीग, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में भी सड़कों और अन्य विकास कार्यों को लेकर कई घोषणाएं की गई। भरतपुर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब बनाने, बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनाने की घोषणा बजट में की गई। खेरतल तिजारा में 4, कोटपुतली बैरोड में 6, झुंझुनू में 4 और जयपुर जिले में 10 से ज़्यादा स्टेट हाईवे, एमडीआर और कस्बों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के नवीनीकरण का काम करवाया जाएगा। सीकर, कोटपुतली, बैरोड, जयपुर, खेरतल तिजारा में नए आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, सीकर जयपुर में नए सरकारी कॉलेज, जयपुर खेरतल तिजारा में नए लड़कियों के लिए नया सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा बजट में की गई। झुंझुनू मंडावा कस्बे को क्लीन और ग्रीन इको सिटी बनाने की घोषणा की गई। शेखावाटी की हवेलियों के लिए शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक की व्यवस्था की जाएगी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अलवर के सरिस्का के टेला स्थित रूसी रानी दबकन गांव को रूरल टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। दौसा से निकलने वाली जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सुधार करते हुए जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा। जीरो एक्सीडेंट जोन जयपुर, जगतपुरा और वैशाली नगर में मेट्रो चलाने के लिए सर्वे होगा। इसके साथ ही फेज 2 सीतापुरा और अंबावाड़ी तक प्रस्तावित रूट को केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन एकेडमी और जयपुर में शूटिंग रेंज बनेगी। इसमें रहने की व्यवस्था होगी। बजट की घोषणाएं हैं जो लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाएंगे।
जयपुर में आवासीय योजना मेट्रो के लिए सर्वे। जयपुर संभाग में इस बार बजट में सड़कों के अलावा अन्य घोषणाएं हुई है, जिसमें जयपुर के बिचुन, भिवाड़ी, खेड़थल, तिजारा में प्लेटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा की गई है। जयपुर में सड़कों, मंदिरों के रिनोवेशन और नई एलिवेटेड रोड के विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होगा। टोंक में वनस्थली एरिया के ग्रामीण क्षेत्र, नागौर के मेड़ता एरिया के विभिन्न गांवों में भी पीने के पानी की सप्लाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। नागौर में नया 765 केवी का जीएसएस बनाने की भी घोषणा की है। भीलवाड़ा में 6 स्टेट हाईवे के नवीनीकरण, ब्यावर में 2, नागौर में 3 सड़कों का अपग्रेडेशन का काम करवाया जाएगा। डीडवाना कुचामन में जिला एवं सेशन न्यायालय और नए साइबर थाने को मंजूरी। टोंक के मालपुरा और टोडा रायसी में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा। भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्र को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नागौर के खींवसर और लाडनू में बस स्टैंड के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपए की मंजूरी। अजमेर मौजूदा परियोजनाओं के लिए बजट। अजमेर संभाग को इस बार बजट में अजमेर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई के लिए मौजूदा परियोजनाओं के लिए बजट देने के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। बिसलपुर प्रोजेक्ट सेकंड के तहत अजमेर में लाइनों का विस्तार और मौजूदा लाइनों के अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। अब रोडवेज बेड़े में 500 नई बसें होंगी शामिल। बस डिपो है, रोडवेज हैं, उनमें 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी रेल मार्ग से तीर्थ करवाने की घोषणा भजन लाल शर्मा ने बजट में की है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नीति 2025। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में 1,25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा। ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। 1,25,000 पदों में भर्तियां भजन लाल सरकार करेगी, तो ये सभी के लिए अच्छी बात है। बड़े शहरों बालोतरा, जैसलमेर, सीकर, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी। त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की घोषणा। आदिवासी धार्मिक स्थल का सरकार करेगी विकास, इसके लिए 100 करोड़ की घोषणा। 2 लाख घरों में पानी के कनेक्शन और 425 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे। राजस्थान के उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा बजट में की गई। तो ये थी अपने बजट पे विस्तृत चर्चा, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है सुबह, और फिर मंथली करंट अफेयर्स की क्लास एक साथ मिलती है। तो सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।